वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधु गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा नील माधव, राधा नील माधव श्री राधे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी श्री राधे। जय राधा गिरधारी, राधा गिरधारी श्री राधे। जय राधा दामोदर, राधा दामोदर श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय श्री राधे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय बल देव, जय सुभद्रा। जय प्रहलाद नृसिंह, जय प्रहलाद नृसिंह, जय प्रहलाद नृसिंह, जय प्रहलाद नृसिंह। जय सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान। नित्य गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिव्रजचार्य अष्टोत्र श्री श्रीमद्भचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जतकृष्ला प्रपात की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिव्रजचार्य अष्टोत्र श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर शिला प्रपात की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवस आदि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी जतकृष्ला शिला प्रपात की जय। शिला गुरुदेव महाश्री गोसाई महाराज की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णापस्थाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिनिति नामिने। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णापस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणा नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्य भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाविष्णु गोसाई महाराज की जय। भगवत गीता एज इट इज की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees। हरे कृष्णा नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण जय। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आपका आज के हरे कृष्णा वीकेंड के प्रोग्राम हरियाणा के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था है जो न्यूजीलैंड की संस्था है, उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था के जो प्रोग्राम हैं उनका आरंभ 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी, उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा उनके परम पूज्य गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोसाई महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किए थे। और उनकी ही शिक्षा के द्वारा उनके प्रशिक्षण में मैं ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं हृदय से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये जो पुस्तक है इसका हम अध्ययन कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। इसका नाम है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। शिला प्रभुपाद जी हैं, उनकी ये पुस्तक है। और इसमें जो कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो एक पत्रकार है वो शिला प्रभुपाद जी से पूछ रही हैं अलग अलग विषय के बारे में। तो कोई मुझे बता सकता है कि पिछले रविवार को क्या हमने डिस्कस किया था? कुछ याद है आपको? कि कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा संदीप जी। हाँ जी, पिछली बार हमने जो उसके बारे में आपसे ज्ञान लिया था कि भी कर्म के बारे में, कि भी मनुष्य जो कर्म करता है, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भी क्या वो
वो भक्ति होती है या उसके पुण्य होते हैं जी? जो आपने 4 वो बताए थे, कर्म, ज्ञानी, कर्मी। योग हाँ, कर्मी, और ज्ञानी, ध्यान। हाँ जी। और एक और था, मुझे याद नहीं है। तो एक और था, 4 आपने बताए थे उनके बारे में। योगी। हाँ कर्मी, जी, योगी, हाँ ज्ञानी, जी, या और हाँ जी, और भक्त, भगवान का जो भक्ति। भक्त होता है। हाँ जी, हाँ, तो तो इस 4 प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनके बारे में, हाँ, ये आपने सही कहा। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था कि असल में ये प्रश्न था, जो पत्रकार थी उनका प्रश्न था कि क्या सभी मार्ग एक ही स्थान पर पहुंचाते हैं। हाँ जी, तो इस प्रश्न के उत्तर में शिला प्रभुपाद जी ये समझाते हुए बताते हैं कि 4 प्रकार के इंसान होते हैं। एक तो कर्मी होते हैं जो अपना कर्म करते हैं हाँ और जी, उनको कर्म के बदले में कुछ चाहिए होता है। और एक ज्ञानी होते हैं जो ये सोचते हैं कि इस कर्म से भी ऊपर दुख हैं हमारे जीवन में, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बुढ़ापा, बीमारी, हाँ है ना। जी, तो इसका कैसे निवारण किया जाए, इनसे कैसे छुटकारा दिया जाए। तो वो ज्ञानी थोड़ा सा ऊपर उठकर सोचते हैं खाली कर्मों हाँ, से, क्योंकि जो कर्म है वो हमारे इंद्रिय के स्तर पर हैं, इंद्रियों के स्तर पर हैं। और फिर ज्ञानी से ऊपर है योगी, जो मिस्टिक पावर्स जिनको अंग्रेजी में कहते हैं, या हिंदी में कहें सिद्धियां, जो सिद्धि होते हैं, जिनको सिद्धि की प्राप्त करनी होती है, वो बड़े बड़े योग तप करते हैं, है ना। योगी मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। तो और उन सब से अलग होते हैं भगवान के भक्त, हाँ जी, जिनको डिवोटीज कहा जाता है, भक्त कहा जाता है, जो भगवान के की डायरेक्ट उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनका नाम जपते हैं, है ना, उनका भजन करते हैं। हाँ जी, तो वो कहने का मतलब था कि जो 4 प्रकार के जो कैटेगरियां हैं, इन सब के रास्ते अलग अलग हैं, तो उनका स्थान पहुंचने का भी अलग अलग ही होगा, हाँ क्योंकि जी, सभी सभी रास्ते एक स्थान पर तो नहीं जा सकते, हाँ जी, है ना। तो इस प्रकार हमने समझने की कोशिश की थी कि अगर आप सिर्फ कर्म ही करते हैं तो आपको कर्म का फल मिलेगा, वो चाहे आप बुरा करें या अच्छा करें, है ना। हाँ, क्योंकि पुण्य कर्म भी हैं और पाप कर्म भी हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए, मतलब अगर आप सिर्फ कर्म पर ही ध्यान देंगे तो फिर आप को पुण्य मिलेगा तो आप अच्छी जगह पैदा होंगे या आपको स्वर्ग मिलेगा। पाप करेंगे तो फिर आपको दुख मिलेंगे या नरक मिलेगा। तो ऐसे हमने समझा था। तो अच्छा है, आपको याद रहा, बहुत हाँ, अच्छा लगा। तो एक आज हम उससे आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे एक कि जो पत्रकार हैं वो मिस निक्सन, वो आगे क्या पूछ रही हैं शिला प्रभुपाद जी से। तो वो प्रश्न करती हैं कि इस मार्ग का पालन करने से मनुष्य में किस प्रकार का रूपांतरण होता है। मतलब जो हम भक्ति का या आध्यात्मिकता का मार्ग पर हम अगर चलते हैं, है ना, भक्ति भजन करते हैं, तो जीवन में कैसे बदलाव आते हैं। कि अब तो ये तो अंग्रेज है, इन्होंने तो कभी की नहीं है भक्ति ना, इनको पता भी नहीं भक्ति होती क्या है, तो वो जानना चाहती हैं। तो शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किसी प्रकार का रूपांतरण नहीं होता, आपकी मौलिक चेतना कृष्ण भावनामृत ही है। अभी आपकी चेतना अनेक गंदगी से आवृत है, आपको इसे स्वच्छ करना पड़ेगा, और यह स्वच्छ होते ही कृष्ण भावनामृत में परिणत हो जाएगी। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम भक्ति करने लगेंगे हमारे सिर पे 2 सींग आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम सब इंसान हैं, सभी जो हमारे स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार हम लोगों से बर्ताव करते हैं। लेकिन जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमारी चेतना में जो हमारी ओरिजिनल चेतना है वो साफ होने लगती है ना। जैसे एक शीशे पर अगर गंदगी जम जाए तो उसको साफ करते हैं अगर हम कपड़े से, धीरे धीरे कुछ पानी से और चीजों से, तो वो साफ हो जाता है। ऐसे ही भक्ति की प्रोसेस है, वो साफ करने की प्रोसेस है। तो हमारी चेतना भगवान कृष्ण में हो जाती है, वो है ही, बस उसमें से कुछ ना कुछ गंदगी मिल गई है अनेक जन्मों के कारण, हमारे पिछले कर्मों के कारण। तो उसको सफाई
इस भजन के द्वारा हम कर सकते हैं। तो आगे बताते हैं शिला प्रभुपाद कि हमारी चेतना जल के समान है। जल स्वभाव से ही स्वच्छ एवं पारदर्शी है, परंतु कभी कभी यह मैला हो जाता है। यदि आप जल से संपूर्ण मैल को छान दें तो पुनः यह अपनी मौलिक स्वच्छ पारदर्शी अवस्था में प्राप्ति कर लेता है। तो हम देखते ही हैं कि आजकल पानी इतना गंदा हो गया है, तो लोग अपने घर में फिल्टर लगाते हैं, है ना। तो फिल्टर से क्या होता है कि वो पानी बिल्कुल साफ होके, आरओ सिस्टम लगता है, उससे अपना साफ होके वो पीने लायक हो जाता है, उसमें से सारी गंदगी छन जाती है। तो ये फिल्टर का ही काम है। ये जो आ, हम जो ये भक्ति की जो प्रोसेस है, जो विधि है, इसका पालन करते हैं तो इससे स्वच्छता बढ़ती है हमारे अंदर, हमारी आदतें बदलती हैं, हमारे अंदर का जो क्या कहते हैं उसको, दर्पण है, चित्त का जो दर्पण है उसका मार्जन होता है। चेतो दर्पण मार्जनम, ये कहा गया है शास्त्रों में कि चित्त एक दर्पण की तरह है, शीशे की तरह है। तो उस शीशे का मार्जन होता है, उस शीशे की सफाई होती है। तो इस प्रकार शिला प्रभुपाद जी ने यहाँ बताया कि हमारे में फिजिकल में कुछ चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा कि हमारा मुंह या शक्ल ऐसी वैसे नहीं हो जाएगी। ये तो अंदर की बात है। आपका दिल, आपका जो चित्त है वो स्वच्छ हो जाएगा तो आपको सब कुछ समान लगेगा, आप कोई भेदभाव नहीं होगा, है ना। जब परमात्मा के रास्ते पर हम चलते हैं, जब हम भक्ति के रास्ते पर चलते हैं, तो भक्ति से हमारे अंदर बहुत चित्त के लेवल पर, दिल के लेवल पर चेंज आते हैं। मतलब बाहरी तौर पर नहीं आते, कहने का मतलब ये है। तो जो कुमारी निक्सन है वो दूसरा प्रश्न पूछती हैं कि कृष्ण भावना भवित बनकर क्या हम समाज की और अच्छी सेवा कर सकते हैं। मतलब अब इनको तो पता नहीं था, कि अंग्रेजों को नहीं पता था कि कृष्ण की भक्ति क्या होती है। तो वो वहाँ क्या होता है कि क्रिश्चियन लोग जो हैं बड़ी सेवा करते हैं, वो जाते हैं, कभी दान करते हैं लोगों को, जो गरीब हैं उनको। तो ऐसे तो अब हमारे देश में तो ऐसे होता ही है ना, कहीं भंडारे लग रहे हैं, कहीं लंगर लग रहा है, कहीं सत्संग हो रहे हैं, है ना। बहुत लोग परोपकार का कार्य करते हैं, लोगों के हित का, समाज सेवा का कार्य करते हैं। तो वो जो कुमारी निक्सन है वो पूछ रही है कि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे, तो इससे क्या समाज में और अच्छी हम मतलब सेवा कर पाएंगे। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, जी हाँ, आप देख सकते हैं कि मेरे सभी शिष्य न तो शराबी हैं और न ही मांसाहारी, तथा वे शारीरिक दृष्टिकोण से भी अधिक स्वच्छ हैं। उन पर भयंकर रोगों का कदापि आक्रमण नहीं होगा। वास्तव में मांस खाना छोड़ देना कृष्ण भावनामृत का नहीं वरन सभ्य मानव जीवन का लक्षण है। मतलब भगवान, मतलब शिला प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि उनके शिष्य सारे अंग्रेज थे अमेरिका में, और वो तो बचपन से ही मीट मच्छी शराब ये सब पीते थे, खाते थे। लेकिन भगवान की भक्ति को जैसे ही शिला प्रभुपाद जी ने वहां बढ़ाया और लोगों ने पालन करना शुरू किया तो उनका सब कुछ छूट गया। तो वो मतलब कोई ऐसा पाप कर्म नहीं करते थे। तो शिला प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि इनका मतलब पूरा का पूरा आचरण बदल गया, इनका जीवन ही बदल गया। तो मानव समाज मतलब मीट खाना या किसी जानवर को मारना तो ये मनुष्य का लक्षण तो नहीं है ना। ये तो जानवर ही जानवर को खाते हैं, जो जैसे शेर है या शिकारी, मतलब जो ऐसे जानवर हैं जिनका भोजन ही भगवान ने मीट बनाया है, तो ये तो उनके लिए है, हमारे मनुष्य समाज के लिए नहीं है मांसाहार। तो मानव समाज के लिए भोजन अनेक अन्य वस्तुएं हैं, जैसे सुंदर फल हैं, साग है, सब्जी है, अन्न है, उत्तम दूध है। अब शिला प्रभुपाद जी यहाँ क्यों बता रहे हैं, यहाँ बताने की आवश्यकता ये है क्योंकि अमेरिका में, बाहर जहाँ मैं भी रह रहा हूँ यहाँ, तो लोग मीट ही खाते हैं, मीट को ही अपना भोजन मानते हैं। वो कभी भी सब्जियां या अन्न या ऐसी वस्तुएं, वो सोचते हैं कि ये खाएंगे हम जिएंगे कैसे। उनको ये लगता है कि इसके बिना, मीट के बिना तो हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। तो इस प्रकार शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं उनको कि और कितने हैं चीजें, सुंदर फल हैं, सब्जियां हैं, अन्न है, गेहूं है, दूध है। दूध से सैकड़ों पौष्टिक खाद्य सामग्रियां बनाई जा सकती हैं, किंतु लोगों को इस कला का ज्ञान ही नहीं है। ऐसा करने के स्थान पर वे बड़े बड़े कसाई घर चलाते हैं और मांस खाते हैं। वे सभ्य नहीं है। जब मनुष्य सभ्य होता है तभी वह निरीह पशुओं को मारकर खाता है।
मतलब एक अच्छा समाज जो होता है, उसमें जो व्यक्ति रहते हैं, वो ऐसे बर्ताव नहीं करते कि उनको, क्योंकि चलो पहले मान लिया जाता था कि आदिवासी थे, वो नहीं समाज में रहते थे, उनको जंगल में शिकार करना पड़ता था। लेकिन अब तो कितने सारे हमारे पास फल हैं, सब्जियाँ हैं, अन्न हैं, दूध से अनेक-अनेक प्रकार के पनीर हैं और पता नहीं क्या-क्या बन सकता है। तो हमें इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। शिला प्रभुपाद जी उनको बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा उनके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए उनको समझा रहे हैं शिला प्रभुपाद जी। तो सभ्य मनुष्य दूध से विविध पौष्टिक भोजन के निर्माण की कला जानते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अमेरिका में स्थित एक शिला प्रभुपाद जी का आश्रम है, नव वृंदावन, जहाँ पर हम दूध के सैकड़ों प्रकार के अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करते हैं। जब कभी दर्शनार्थी आते हैं, तो वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि दूध से इतने स्वाद व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं क्या? गाय का रक्त पौष्टिक होता है, परंतु सभ्य मनुष्य उसका प्रयोग दूध के रूप में करते हैं। दूध गाय का रूपांतरित किया गया रक्त ही है। आप दूध से अनेक खाद्य पदार्थ बना सकते हैं, दही, छाछ, घी इत्यादि। दूध से बने इन पदार्थों को अन्न, फल तथा शाक सब्जी के साथ मिलाकर आप सैकड़ों प्रकार के व्यंजन तैयार कर सकते हैं। यही सभ्य जीवन है कि पशु का वध करके मांस न खाया जाए। बेचारी गाय केवल घास खाती है जो भगवान ने उसे दी है, और वह आपको दूध देती है जिससे आप अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। क्या आप सोचते हैं कि गायों का गला काटना और उनका मांस खाना सभ्य कार्य है? क्योंकि यहाँ अंग्रेजों के देश में बहुत बहुत कसाई घर हैं, जहाँ अनेकों अनेक गायों की हत्या रोज की जाती है। वो गायों का मांस ही खाते हैं। तो इस प्रकार शिला प्रभुपाद जी उनको बता रहे हैं कि उनका मांस खाने की बजाय अगर आप उसके दूध से इतनी चीजें बनाएं, तो आपको गाय की हत्या करने की जरूरत ही नहीं। तो और लोग वहाँ उन्होंने करके दिखाया। शिला प्रभुपाद जी ने जो आश्रम बनाए वहाँ, वहाँ उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने व्यंजन बना के, अलग-अलग खाने बना के दिखाए, तो लोग हैरान रह गए वो, क्योंकि वो तो खाली मीट ही खाते थे। उनको लगता था कि खाली मीट ही भोजन है। तो उनको फिर पता लगा कि हाँ, अच्छा ऐसे भी होता है। लेकिन फिर भी अभी भी कोई बंद नहीं हुए यहाँ। अभी भी चल रहे हैं कसाई घर, कसाई खाने, जहाँ अनेक-अनेक गायों का वध होता है। और ऐसे सबसे बड़ा पापपूर्ण कार्य है गाय का वध करना। तो इसको, इससे बचाने के लिए शिला प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं। तो आगे कुमारी निक्सन जो है वो पूछ रही हैं, जी नहीं, मैं आपसे 100% सहमत हूँ, परंतु मुझे एक विषय को जानने की अत्यंत उत्सुकता है। क्या वेद प्रतीकात्मक रूप से के साथ-साथ अक्षरशः भी स्वीकार किए जा सकते हैं? तो इस प्रश्न को समझना है। तो यहाँ जो कुमारी निक्सन है वो पूछ रही हैं कि जो वेद हैं हमारे, क्या उनको जैसे वो लिखे हैं वैसे ही मानना है, या उनको बस खाली कि जी उन्होंने बस एक प्रतीक के रूप में कहा है ना? कई लोग मतलब कहते हैं कि कुछ अगर वेदों में लिखा है, तो वो कुछ और बताने के लिए हमें लिखा है, वो वैसे के वैसे हमें नहीं मानना है। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं, नहीं, वेदों को यथारूप में ग्रहण करना आवश्यक है, प्रतीक के रूप में नहीं। इस कारण हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब जो वेद हैं हमारे और भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम पुराण है, इनको हमें यथारूप मतलब जैसे उन्होंने लिखा हुआ है वहाँ संस्कृत में, वैसे हमें लेना चाहिए। उसको तोड़-मरोड़ कर या उसको अपने तरीके से उस लेकर नहीं समझना चाहिए। तो कुमारी निक्सन आगे आगे पूछ रही हैं, तो क्या आप पश्चिम में प्राचीन भारतीय जाति व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं? गीता में तो जाति व्यवस्था का वर्णन आता है। मतलब जो प्राचीन भारत में अब क्या है कि अंग्रेजों के देशों में ये धारणा है कि भारत में जाति प्रथा है। वहाँ तो छुआ-छूत है, वहाँ तो लोगों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है, वहाँ तो लोगों को अलग-अलग जातियों में बाँटा हुआ है कि ये फलाँ जाति का है, वो जाति का है, उस जाति का है। हाँ, ये है, लेकिन ये मतलब जो भगवत गीता में जो बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो कुमारी निक्सन पूछ रही हैं कि आप हमारे देश में यहाँ आए हैं और यहाँ
ये जो बता रहे हैं, आप गीता का ज्ञान दे रहे हैं, तो क्या आप वही जो आपके देश में जाति प्रथा है, क्या वो यहाँ भी आप लागू करना चाहते हैं? तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जरा बताइए तो सही कि भगवत गीता में जाति व्यवस्था का कहाँ वर्णन आया है? श्री कृष्ण कहते हैं चतुर्वर्ण वर्णम मया सृष्टम गुण कर्मा विभागशः, कि मैंने मनुष्यों के गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्णों की सृष्टि की है। ये गीता के चौथे अध्याय के 13वां श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए आप यह तो समझ सकती हैं कि समाज में अभियंता यानी इंजीनियर और चिकित्सक यानी डॉक्टर दोनों ही हैं। क्या आप कहना चाहती हैं कि वे विभिन्न जातियों के हैं? अर्थात कुछ लोग यंत्रियों की जाति के हैं और कुछ लोग चिकित्सकों की जाति के हैं? जी नहीं। मतलब कि अब यहाँ सारे अब अलग-अलग नौकरियां करते हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई क्लर्क है, कोई वकील है, कोई कोई मतलब कितने ही यहाँ प्रोफेशन हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो सारे अलग-अलग जातियां हो गई, कि कोई वकील की जाति का है, कोई डॉक्टर की जाति का है, कोई इंजीनियर की जाति का है। क्या ये सच है? ये ऐसा सच नहीं है। ये हमारे व्यवसाय हैं, ये प्रोफेशन है, ये नौकरियां हैं, ये जाति नहीं है। और भगवान ने तो चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में ये कहा है कि गुण कर्मा विभागस्य, मतलब जो जाति जो ये समाज का जो 4 वर्ण हैं, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है और शूद्र है, ये गुण और कर्म के आधार पर है, जाति के या जन्म के आधार पर नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नीच जाति में है और वो भगवान का भक्त नहीं बन सकता, या कोई ब्राह्मण है वो भगवान का भक्त वही बन सकता है, या कोई वैश्य है क्या वही बन सकता है। ये सब सिर्फ व्यवसाय के आधार पर बांटे गए थे, गुणों के आधार पर। मतलब कि जैसे गुण, अगर मेरे अंदर गुण है कि मैं पढ़ाई कर सकूं, मैं संस्कृत पढ़ सकूं और मैं समझा सकूं, तो मेरे मैं ये ब्राह्मण के गुण हैं। अगर मेरे अंदर गुण है कि मैं कहीं फौज में जाऊं या मैं पुलिस में भर्ती हूं, मैं देश की रक्षा करूं, तो ये क्षत्रिय के गुण हैं, है ना? और अगर मैं मेरे में गुण है कि मैं बिजनेस करूं, मैं व्यापारी बनूं या कृषि करूं, तो ये वैश्य के गुण हैं। और या मैं कहूं भी मैं तो सिर्फ नौकरी कर सकता हूं बस, तो ये शूद्र के गुण हैं। तो इसका मतलब गुण और कर्म के आधार पर ही बांटे गए हैं, ना कि जन्म के आधार पर। तो इस प्रकार हमें ये समझना चाहिए कि जितने भी ये प्रोफेशन व्यवसाय हैं, ये जातियां नहीं हैं। और वैसे भी हमने कितने कितने उदाहरण देखे हैं। संत रविदास का उदाहरण है, वो कितने बड़े भगवान के भक्त हुए, है ना? कोई कहे जी वो तो नीची जाति में पैदा हुए और ऐसा हुआ, नहीं। उन्होंने संत कबीर हुए, है ना? वो मुस्लिम होकर भी उन्होंने भगवान की भक्ति करी। तो ऐसे कितने ही भक्तों के उदाहरण हैं जो भगवान की भक्ति कोई एक जगह आप बांध कर नहीं रख सकते कि ये ही कर सकता है। नहीं, कोई भी कर सकता है। भगवान का नाम तो कोई भी ले सकता है, कभी भी ले सकता है, उसमें कोई बंदिश नहीं। तो शिला प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि ये जातियां जो हैं वो गुण और कर्म के आधार पर व्यवसाय हैं, ये कोई जन्म के आधार पर नहीं है। तो आगे शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यदि मनुष्य ने चिकित्सा महाविद्यालय यानी मेडिकल कॉलेज में स्वयं को योग्य बनाया है, तो आप उसे डॉक्टर के रूप में स्वीकार करती हैं। और यदि किसी अन्य व्यक्ति के पास इंजीनियरिंग के की डिग्री है, तो आप उसे इंजीनियर मान लेती हैं। उसी प्रकार भगवत गीता समाज के 4 वर्णों की परिभाषा देती है। एक श्रेणी अर्थात वर्ण अत्यधिक बुद्धिमान मनुष्यों का है, एक श्रेणी प्रशासकों की है, एक वर्ण व्यापारी लोगों का है और एक श्रेणी साधारण कार्य करने वाले लोगों की है। ये श्रेणियां स्वाभाविक हैं। मतलब अब ऐसा नहीं है कि खाली ये भारत में है। अब यहाँ भी आप देख लो, बाहरले देश के अंदर यहाँ भी लोग, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई खेती करता है, कोई पुलिस में है, कोई मिलिट्री में है है ना? कोई टीचिंग का काम करते हैं, कोई टीचर हैं, प्रोफेसर हैं या कोई कवि हैं। तो ये क्या है? ये अपने गुण के उनके अनुसार ये कार्य करते हैं। तो इस प्रकार ये वर्ण जो बनाए हैं भगवान ने, वो हर जगह हैं। खाली भारत में नहीं, वो हर जगह हैं। जहाँ भी मनुष्य रहेंगे वहाँ ये वर्ण हैं।
क्योंकि ये भगवान ने कहा है भगवत गीता में। उदाहरण के लिए, एक वर्ण के मनुष्य बहुत बुद्धिमान है, परंतु श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन की गई प्रथम श्रेणी के मनुष्यों की योग्यताएं वास्तव में प्राप्त करने के लिए उन बुद्धिमान व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक बुद्धिमान नवयुवक को योग्य डॉक्टर बनने के लिए महाविद्यालय में प्रशिक्षण पाने की आवश्यकता होती है, अतः हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन में बुद्धिमान मनुष्यों को यह प्रशिक्षण दे रहे हैं कि वह अपने मन पर किस प्रकार नियंत्रण करें, अपनी इंद्रियों पर कैसे संयम रखें, सत्यनिष्ठ कैसे बने, भीतर और बाहर से किस प्रकार स्वच्छ बने, यथार्थ ज्ञान किस प्रकार प्राप्त करें, उस ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में कैसे प्रयोग करें और अत्यंत भगवत भावना भवित कैसे बने। इन सभी नवयुवकों की बुद्धि प्रथम श्रेणी की है। अब हम इनको ऐसा प्रशिक्षण दे रहे हैं कि उनकी बुद्धि का समुचित उपयोग हो। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं अपने शिष्यों के बारे में कि यहाँ जो प्रशिक्षण मिल रहा है या भक्ति के अंदर जब इंसान आता है तो उसको ये शिक्षा मिलती है कि वो स्वच्छ रहे, है ना, साफ सफाई रहे, अंदर से भी बाहर से भी, है ना, अपने उसके जो इंद्रियों पर कैसे संयम रखे, मन को कैसे नियंत्रित रखे। तो ये सब चीजें हमें भक्ति की राह पर चलने पर हमें ये कोशिश करनी पड़ती है कि हम इसका पालन करें। तो इस प्रकार अगर हम ये सब चीजों का पालन करेंगे तो हम प्रथम श्रेणी के बन जाएंगे। प्रथम श्रेणी क्या है? भगवान के भक्त की श्रेणी। तो हम उस जाति प्रणाली का आरंभ नहीं कर रहे हैं जिसमें ब्राह्मण परिवार में जन्मा कोई भी अपने आप को ब्राह्मण बना लेता है, उसमें भले ही पंचम वर्ण के मनुष्य के व्यसन हो। ये तो हम सब देख ही देते हैं कि आजकल अगर कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है वो भी मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो ब्राह्मण है? नहीं। अब कोई हाई कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट के जज का लड़का क्या जज बन जाएगा? उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसे पेपर पास करने पड़ेंगे, उसको वकील बनना पड़ेगा पहले, फिर जाके वो जज बनेगा। ऐसे ही अगर कोई ब्राह्मण बनना चाहता है, ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जाने, है ना, तो उसको फिर वो चीजें करनी पड़ेंगी, वो सीखनी पड़ेंगी। तो परंतु उसे प्रथम श्रेणी का मनुष्य स्वीकार किया जाता है क्योंकि उसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। हम इसे स्वीकार नहीं करते। हम उसी व्यक्ति को प्रथम श्रेणी का मनुष्य मानते हैं जिसे ब्राह्मण के रूप में प्रशिक्षण मिला है। इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता कि वह भारतीय है या अमेरिका का है या नीचे कुल में जन्मा है या ऊंचे कुल में जन्मा है। किसी भी बुद्धिमान मनुष्य को प्रथम श्रेणी की आदतों का आचरण करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है। हम इस निरर्थक विचार को रोकना चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों पर भारतीय जाति व्यवस्था थोप रहे हैं। हम केवल प्रथम श्रेणी की बुद्धि वाले मनुष्यों को चुनकर इनको ऐसा प्रशिक्षण दे रहे हैं जिससे प्रत्येक क्षेत्र में वे प्रथम श्रेणी के मनुष्य बन जाएं। क्या है? तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी ने खोलकर इस विषय में बात की है और मैं चाहूंगा कि हमें भी इस विषय में थोड़ा सा विचार विमर्श करना चाहिए कि आपको क्या लगता है कि जो जाति प्रथा है और जैसे शिला प्रभुपाद जी ने यहाँ बताया, ये खाली ब्राह्मणों के लिए नहीं है। कोई ये मत समझे कि ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, नहीं। कोई भी व्यक्ति है ना, अगर समझो कि मैं बड़ा मेरे घराना व्यापारी का है, अंबानी है या अडानी है या कोई है, और वहां भी कोई पैदा होकर उसको व्यापार करना ना आए, फिर तो क्या वो व्यापारी, वो वेश्या है? नहीं। वो कहेगी मैं तो बस खाली नौकरी कर सकता हूँ, है ना। तो फिर ऐसा नहीं है कि कोई किसी क्षत्रिय हैं। अब जो क्षत्रिय तो लड़ना जानते हैं, वो रक्षा करना जानते हैं। और हर एक व्यक्ति तो अब क्षत्रिय नहीं बन सकता ना। चाहे कितने ही कोई क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ है, वो क्षत्रिय परिवार में होकर नौकरी कर रहे हैं, वो व्यापार कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या वो क्षत्रिय हैं? नहीं। ये हमें गुण और कर्मों के आधार पर देखना होगा। तो ये सभी के लिए लागू होता है, खाली ब्राह्मणों के लिए नहीं, सभी के लिए। तो
हम इस पर थोड़ा सा विचार करें कि आपके इस पर क्या विचार हैं कि जो शिला प्रभुपाद जी ने यहाँ बताया कि जैसे ये जाति व्यवस्था है और जो भगवत गीता में दी गई है उसमें क्या अंतर है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका कोई उत्तर दें। संदीप जी आप हैं वहां पर? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यशपाल जी। मुझे लगता है वो बिजी हैं, तो कोई भी आप बोल सकते हैं कुछ अगर आपको लगता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कैसे कृष्णा। प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक, जैसे आपने बताया कि एक वकील का लड़का नहीं वकील बन सकता, एक ब्राह्मण का लड़का जो जो है वो जो जाति से ब्राह्मण हो सकता है, पर अगर उसके जो चाल चलन है वो एक मतलब वैश्य के जैसे है तो वो कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता। तो कैसे श्री प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो है ब्राह्मण बनने के लिए वो हमें गुण भी होने चाहिए। जैसे कोई भक्त है भगवान का तो वो एक जो असली ब्राह्मण माना जाएगा, जो सब कुछ भगवान की भक्ति में लीन है, जो भगवान की भक्ति को चाह कर रहा है। तो वो ये नहीं कि कोई ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ और वो मांसाहार का भी और शराब सब पी रहे हैं वो। तो इसमें बहुत ये फर्क मतलब जो जैसे हमारे समाज में है कि ब्राह्मण का लड़के को भी ब्राह्मण बोला जाता है और कह देते हैं कि है ना कि पंडितों का पंडित बोला जाता है। तो पर किंतु श्रील प्रभुपाद ने कैसे बताया कि कैसे एक भक्ति को हम को जरिया बना मैं यहाँ के आपको थोड़ा सा इतना हरे समझ में कृष्णा, हरे कृष्णा, मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा। हमें मैंने पहले भी कहा कि हम कोई एक जाति को टारगेट नहीं कर रहे हैं या एक वर्ण को टारगेट नहीं कर रहे हैं। असल में 4 वर्ण हैं जो हमारे समाज का आधार है, जो भगवान ने खुद बनाए हैं। चतुर्वर्णा मया सृष्टम भगवान कह रहे हैं। लेकिन भगवान के जो भक्त की कैटेगरी है वो अलग है। वो इन 4 वर्णों में नहीं आती है ना। तो खाली ब्राह्मण का उदाहरण नहीं, भगवान का भक्त इन 4 वर्णों में से कोई भी बन सकता है। समझ रहे हैं ना आप? वो इन वर्णों में नहीं आते हैं भगवान के भक्त। कहने का मतलब ये है, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ ये समझा रहे हैं कि ट्रेनिंग के द्वारा, शिक्षा के द्वारा हम प्रथम श्रेणी के जो व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं ताकि वो भगवान की भक्ति में लगें। अब वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी हो सकते हैं, है ना। ये तो खाली एक उदाहरण दिया है कि ये नहीं समझना चाहिए कि एक वर्ण के आगे जो व्यक्ति उसमें पैदा होंगे वो उसी वर्ण के होंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनके गुण अलग होंगे, क्योंकि उनके पुराने कर्म कैसे हैं, वो कर्मों के आधार पर उन्होंने जन्म लिया है ना। उनके कर्म अलग होंगे, उनकी इच्छाएं अलग होंगी। कोई जरूरी थोड़ी है कि सारे बहुत बहादुर होंगे, तलवार लेकर लड़ने लग जाएंगे। नहीं, क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय के गुण कोई कोई आप देख ही सकते हैं, किसी के अंदर होते हैं। कोई पुलिस में जाता है, कोई देश की रक्षा करने के लिए फौज में भर्ती होते हैं, हर एक तो नहीं होता ना। तो ऐसे ही कहने का मतलब यहाँ ये है कि प्रशिक्षण देना जरूरी है भगवान की भक्ति का। अब वो कोई भी ले सकता है, किसी भी वर्ण का व्यक्ति ले सकता है। यहाँ कहने का मतलब ये है। बस मैं इतना सुधार करना चाह रहा था। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्णा। तो और कोई है आपका प्रश्न है या कोई टिप्पणी है?
संदीप जी आप हैं वहां पर? हरे कृष्णा। मुझे लगता है वो शायद बिजी हैं कहीं। हरे कृष्णा यशपाल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी। तो आज का जो शिला प्रभुपाद जी ने बताए हैं तथ्य, आपको क्या लगता है इसके? कोई आपका विचार है या कोई प्रश्न है? हाँ जी, प्रशिक्षण जो है जी गुरुजन से अगर मिले तो वो सही है जी। उसके द्वारा जैसे आपने अभी कहा कि प्रथम श्रेणी की बुद्धि हो तो उससे टकराव की स्थिति आती नहीं, मुद्दा सरल हो जाता है ना पहले ही कि हाँ क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए सही नहीं है। जैसा कि आपने अभी बताया कि भक्ति इन चारों वर्णों से अलग कैटेगराइज हो जाता है, आसक्ति खत्म हो जाती है उसमें। हम्म। अगर हम भक्त नहीं है, अगर हम भौतिकवाद ज्यादा है तो हम तो टकराव होता रहेगा। जैसे हम राजनीति में देखते हैं, कभी कोई किसी को कह रहा है, कभी कोई किसी को कह रहा है। हाँ वहां पर तो जातिवाद भी नहीं है, फिर भी टकराव की स्थिति है। हाँ, लेकिन जातिवाद जो है वो अलग कहानी है। जातिवाद हाँ तो जी, फैलाया जाता है ये हाँ जी। वोटों के लालच में ना। कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है हर एक क्षेत्र में। हम्म। हाँ। हाँ जी, हर तो एक क्षेत्र में कंफ्यूजन है जी आज के समय में, क्योंकि जो गुरु होते हैं ना, अच्छे गुरुओं की बहुत भारी कमी है। हाँ, क्योंकि ज्ञान मतलब शुद्ध ज्ञान नहीं मिल पाता और हाँ जी, मिश्रित उसकी है सब बहुत। कुछ। हम्म। हाँ जी। हाँ, इसी प्रकार जो सेवा के बारे में शिला प्रभुपाद जी से पूछा गया था कि हाँ जी। वो पूछ रही थी कि क्या मानव समाज की सेवा अच्छे से हो पाएगी कृष्ण की हाँ भक्ति जी। करने से? हाँ जी। तो शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये तो नेचुरल सी बात है। जो भगवान के भक्त हैं उनका स्वभाव ही सेवा का होता है। है ना? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो अगर भक्ति फैलेगी, अगर भगवान कृष्ण की भक्ति होगी, तो वो तो नेचुरल सी बात है कि लोग सेवा की तरफ जाएंगे। है ना? जहाँ सभी की गायों की सेवा होती है ना? साधु जनों की सेवा होती है। हाँ जी, भक्त का तो ये है ना जी, मान लीजिए सेवा कितनी कर ले उतनी कम है। वो ये है कि मैंने सेवा की, ये कहने का भी टाइम नहीं होता भक्त के पास, तो जिनको रियलिटी पता हाँ होती है। अगर बस वो चीज भक्त के अंदर रहे, बस वो फिर वो डगमगा नहीं सकता अपने रास्ते से। क्योंकि जहां हमने अपने पर स्पॉटलाइट लेने का काम किया, बस हमने अपने कर्मों को बंधन कर दिया एक किस्म से। हाँ, सही अहंकार की कहा। प्रवृत्ति अहंकार की प्रवृत्ति ना फिर वो आने लग जाती है जिंदगी में, मनुष्य के व्यवहार में। हम्म। अब आप देखिए कितनी शीघ्रता से साल के 365 दिन बिना अटके कैसे निकल जाते हैं, कुछ पता ही नहीं लगता। हाँ, क्योंकि हाँ आज के टाइम में भटकाव बहुत है, सरलता बहुत कम है, जटिलता ज्यादा है, जिसकी वजह से टाइम का पता नहीं लगता कहाँ गया। समय की गति बहुत तेज है। हाँ, समय की गति हाँ, इसलिए तेज लगती है कि हमें जो पहले आपने देखा होगा पुराने टाइम में समय अच्छा बीतता था। समय ठहराव था इतना जी पहले समय में, हाँ ठहराव था। थोड़ा ठहराव था। लोगों में ठहराव मतलब सरलता थी। हाँ जी। क्योंकि अभी इतने उपकरण आ गए हैं, मोबाइल आ गया है और पता नहीं क्या क्या उपकरण हैं, यंत्र हैं, जिनकी वजह से जटिलता बढ़ी है और लोगों के पास टाइम नहीं। हाँ जी। किसी को भी पूछेंगे आज के टाइम में तो कहेंगे टाइम नहीं। है ना? बिल्कुल सही बात। चलो, सही बात है। अच्छा, हाँ तो कोई आपका प्रश्न है इसके बारे में? हाँ जी, मेरा प्रश्न तो आपने अभी क्लियर कर ही दिया कि जैसा जैसा गुरु जी बताते हैं वैसा वैसा फॉलो करें तो मन के अंदर भटकाव आता नहीं है, और हर एक जगह पर कंफ्यूजन है तो उससे आदमी निकल जाता है बाहर। अगर नहीं तो ये पॉइंट आपको कैसे लगा कि कोई जज है उसका लड़का जज ही बनेगा, या कोई इंजीनियर है उसका लड़का इंजीनियर बन जाएगा पैदा होते ही, या उसको शिक्षा लेनी पड़ेगी या उसको पेपर इसके पास करने इसके पड़ेंगे? इसके अंदर सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण रोल है वो है इंटरेस्ट, रुचि। रुचि किस चीज में है। नहीं, मैं क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, क्वालिफिकेशन के लिए भी रुचि चाहिए ना जी, पढ़ाई करने के लिए भी रुचि चाहिए। पढ़ाई करना बहुत जटिल कार्य है, पढ़ाई करना भी 4-4 घंटे पढ़ना, 5-5 घंटे पढ़ना।
नहीं, रुचि तो है, रुचि, वो आप मेरे प्रश्न नहीं समझे। प्रश्न हाँ मेरा जी, पूछने का मतलब ये था कि पैदा होते ही आपको वो क्वालिफिकेशन मिल जाएगी या आपको क्वालिफिकेशन अर्न करनी पड़ेगी, कमानी पड़ेगी? वो कोई भी हो सकती क्वालिफिकेशन है, तो रुचि कोई भी हो सकती है, अर्न करनी पड़ती है जी क्वालिफिकेशन। अर्न करनी पड़ती है ना। हाँ जी, तो फिर ये वर्ण जो हैं, ये वर्ण ऑटोमेटिकली कैसे पैदा होते चलने लगे? मतलब ये भी तो फिर अर्न करने चाहिए ना। कोई भी वर्ण है, अगर वो जैसा आपका गुण है, जैसे आपके गुण हैं, जैसे आपने कहा रुचि है, उस रुचि के अकॉर्डिंग ही तो आपका वर्ण बनेगा ना, हाँ जी, है ना। हाँ हाँ, जी, ये जरूर है कि अगर हम किसी परिवार में पैदा होते हैं, उस कुल के, क्योंकि वो परंपराएं चली चली आ रही हैं। अब जैसे पंडित जी हैं या ब्राह्मण जी हैं, उनके घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो नेचुरली सी बात है उनको पंचांग देखना, पोथी पढ़ना, है ना, भगवान विष्णु की आराधना करना और तुलसी देवी की आराधना करना, ये सब नेचुरल सी बात आएगी, क्योंकि घर में होती है तो उसको वो भी सीखेगा। हाँ सही जी। बात है ना। देखने से जल्दी सीखते हैं जी। हाँ, तो वो तो नेचुरल सी बात है, लेकिन अगर वो बड़ा होके उसको उस चीज में रुचि नहीं है तो हाँ फिर वो जी, कुछ और कार्य करेगा। हाँ जी, सिंपल सी बात है ना। हाँ जी, हाँ, तो यहाँ कहने का मतलब ये था कि अ, रुचि सबकी अलग अलग हो सकती है और व्यवसाय अलग अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अलग अलग, लेकिन भगवान की भक्ति करना वो एक अलग ही कैटेगरी है ना। उसको हम उसका प्रशिक्षण हमें लेना जरूर चाहिए अपने जीवन में, बच्चों को भी देना चाहिए। हाँ जी। हाँ, चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अगर किसी और का कोई प्रश्न है, मांगेराम जी हैं वहां पर। हरे कृष्णा मांगेराम जी। मुझे लगता है वो उनका कई बार माइक नहीं चलता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो बोल तो रहे हैं कुछ, उनका माइक नहीं है शायद। नहीं, माता जी कुछ बोल रही है, उनका माइक नहीं है। हाँ, नहीं, वो नहीं, मांगेराम जी का नीचे है, ब्लैक स्क्रीन वाला है उनका। आम, वो नहीं बोल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर कोई और प्रश्न नहीं है तो फिर हम आज का कार्यक्रम यहीं समापन करते हैं, और मैं बच्चों को बुलाता हूँ, फिर वो जो प्रार्थना है वो गाएंगे। हरे कृष्णा। माधव, कम। हरे कृष्णा। Hare Krishna. हरे कृष्णा। आर यू रेडी? Yes. ओके, स्टार्ट। Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learned one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is we clean, can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we're not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime, Because wasted time because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. So best is your time So best use your time when you're in your prime. when you are in your prime, And your whole life and your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is gone, then there's nothing wrong. then there is nothing wrong. But if your health is gone, If your health is gone, that's a different song. that's a different song. If your character dies, If your character dies, then the world will cry.
cry. then the world will cry. Only saintly behavior. Only saintly behavior Let humanity thrive. lets humanity thrive. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna We must always remember Krishna and never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice this with so many things to do? But how are we to practice this with so many things to do? That's the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely So listen very closely and make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. So listen very. If something's due tomorrow, due tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever's due today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Your friends might be lazy Your friends might be lazy or doing bad things. or doing bad things, Rethink again, but you think again, don't follow them, don't follow them, and you will win the end. and you will win the end. Whatever work we're given, Whatever work we are given, we do our very best. we do our very best. We only live with what we need and give Krishna the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you'll see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, see Krishna every day. And when the time is up, he'll take us up above. We'll sing and dance to him with a heart full of love. And when our time is up, he'll take us up above. We sing and dance with him with the heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame is the only way this world will ever become sin. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's only way this world will ever become sane. Now please ask this greatest question Please ask this greatest question and find this greatest clue. and find this greatest clue. You can only remember Krishna You can only remember Krishna if Krishna remembers if you. Krishna remembers you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हिज होलीनेस माँ विष्णु गोसाई महाराज की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो शुभदाय कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमती महाष्टुंग गोस्वामी नामने नमो शुभदाय कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमती सरस्वती देव पाश्चात्य देश था। जय।